पुष्पा राज, अल्लू अर्जुन ने लाल चंदन की तस्करी की दुनिया में अपनी हुकूमत कायम कर ली है। लेकिन उसकी इस कामयाबी के साथ दुश्मनों की गिनती भी बढ़ गई है। एसपी भंवर सिंह शेखावत, फहाद फाजिल को अपमानित करने के बाद अब पुष्पा को एक नई साजिश और सत्ता संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, जहां धोखा, राजनीति और ताकत की लड़ाई अपने चरम पर है। फिल्म की शुरुआत पुष्पा के बीते दिनों के फ्लैशबैक से होती है, जहां उसकी गरीबी, मां की तकलीफें और उसकी चतुराई की झलक देखने को मिलती है। वर्तमान में पुष्पा तस्करी की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका है, लेकिन सरकार उस पर शिकंजा कसने लगी है। पुलिस के लगातार छापों की वजह से उसका नेटवर्क कमजोर हो रहा है और उसके अपने ही लोग उस पर शक करने लगे हैं। श्रीवल्ली, रश्मिका मंदाना, जो अब पुष्पा की पत्नी बन चुकी है, उसे कहती है कि वह इस खून खराबे से बाहर निकल आए क्योंकि वह मां बनने वाली है। लेकिन पुष्पा मानता है कि अगर वह पीछे हट गया तो उसके गांव के लोग दुश्मनों के हाथों बर्बाद हो जाएंगे। एसपी भंवर सिंह शेखावत, जिसे पुष्पा ने पहले भाग में अपमानित किया था, अब बदला लेने के लिए एक नया जाल बुन रहा है। वह मंगलम श्रीनु, सुनील और एक नए बेहद खतरनाक विलेन जयकांत रेड्डी के साथ मिलकर पुष्पा के खिलाफ एक साजिश रचता है। जयकांत रेड्डी एक प्रभावशाली राजनेता है और लाल चंदन के तस्करी कारोबार पर कब्जा करना चाहता है। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस पुष्पा के गढ़ पर हमला करती है और उसे मृत समझ लिया जाता है। उसकी संपत्तियां जला दी जाती हैं, उसके साथी मारे जाते हैं और श्रीवल्ली अकेली रह जाती है। गांव के लोग शोक में डूब जाते हैं और उसके दुश्मन जीत का जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन पुष्पा जिंदा होता है। वह घायल अवस्था में जंगल में भाग जाता है, जहां आदिवासी लोग उसे बचाते हैं। इन लोगों पर भी सरकार और तस्करों का अत्याचार हुआ है। यहां पुष्पा को लाल चंदन के असली इतिहास के बारे में पता चलता है। कैसे यह जंगल पहले आदिवासियों की पवित्र भूमि थी, लेकिन लालच और सत्ता के भूखे नेताओं और माफिया ने इसे अपनी कमाई का जरिया बना लिया। महीनों तक खुद को ठीक करने के बाद पुष्पा पहले से ज्यादा ताकतवर और चालाक हो जाता है। उसे समझ आता है कि केवल हथियारों और हिंसा से जीत नहीं मिलेगी, बल्कि उसे क्रांति लानी होगी। अब पुष्पा गांव वालों और अपने बचे हुए साथियों को इकट्ठा कर एक गुप्त नेटवर्क बनाता है, जो सरकार और तस्कर माफिया दोनों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होता है। फिल्म का सबसे दमदार सीन तब आता है जब पुष्पा एक सरकारी समारोह में प्रवेश करता है, जहां जयकांत रेड्डी और भंवर सिंह अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। तभी पूरी जनता की भीड़ में से पुष्पा अपनी मशहूर चाल में चलते हुए अंदर आता है और जोरदार डायलॉग बोलता है, हम पुष्पा जिंदा है और जब तक मैं जिंदा हूं कोई इस मिट्टी को हाथ भी नहीं लगा सकता। इस सीन के बाद लोग पुष्पा को सिर्फ एक तस्कर नहीं, बल्कि एक नायक और क्रांतिकारी के रूप में देखने लगते हैं। फिल्म के अंतिम हिस्से में पूरा युद्ध छिड़ जाता है। पुष्पा अपने नए साथियों और आदिवासी योद्धाओं के साथ अपने दुश्मनों पर हमला करता है। वह पुलिस के काफिलों को लूटता है, तस्करी के ठिकानों को तबाह करता है और भ्रष्ट नेताओं को बेनकाब करता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है, जहां पुष्पा और उसकी सेना पुलिस और सरकार के खिलाफ एक आखिरी युद्ध छेड़ देती है। आखिरकार पुष्पा एक महान लड़ाई में भंवर सिंह शेखावत को खत्म कर देता है और जयकांत रेड्डी की सच्चाई जनता के सामने लाकर उसे राजनीति से बाहर करवा देता है। पुष्पा जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर खड़ा होता है और अपने जीत को देखता है। वह अब सिर्फ एक तस्कर नहीं, बल्कि जनता का नेता और एक किंवदंती, लीजेंड बन चुका है। जैसे ही फिल्म खत्म होती है, एक रहस्यमय परछाई दूर से पुष्पा को देख रही होती है, जो पुष्पा थीम में एक नए दुश्मन के आने का संकेत देती है। शक्ति और विश्वासघात। पुष्पा को समझ आता है कि सत्ता बनाए रखना उसे पाने से ज्यादा मुश्किल है। विद्रोह बनाम दमन। अब लड़ाई सिर्फ तस्करी की नहीं, बल्कि लोगों के अधिकारों की है। परिवार और त्याग। श्रीवल्ली और पुष्पा के रिश्ते को एक भावनात्मक गहराई दी गई है। पुष्पा 2 द रूल अपने पहले भाग से ज्यादा धमाकेदार, ज्यादा रोमांचक और ज्यादा भावनात्मक होगी। यह फिल्म एक्शन,
ड्रामा और पावरफुल डायलॉग्स का ऐसा मिश्रण होगी जो इसे एक ब्लॉकबस्टर बना देगा।